हेलो एवरीवन। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्क्वायर नंबर किस तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो स्क्वायर रूट है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। मतलब विद इन 5 सेकेंड से कम सेकेंड के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप ओनली फॉर क्वेश्चन को देख कर ही आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो, उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो आपको कम से कम 10 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81 और 100। या फिर आपको या तो ये याद कीजिए या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 और 9 है उनका जो अंत है, मतलब उनके जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उनका जो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट है वो कितना है 1। 2 और 8 का कितना है 4। 3 और 7 है उनका कितना है 9। 4 एंड 6 का कितना है 6। और 10 के अंत में कितना आता है 0। या तो ये आप याद कीजिए या फिर ये याद कीजिए, जहाँ तक हो। अगर दोनों याद आए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई एक याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, इन दोनों में से आपको कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके एग्जाम में 5929। देखो, ये समझाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, नहीं तो मैं सीधा आंसर आपको विद इन 2 सेकंड के अंदर ही बता सकता हूँ। अब देखिए किस तरीके से। सबसे पहले देखो, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से लिखा आएगा, या तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा या फिर आपके इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी 1/2। या तो इस तरीके से स्क्वायर रूट लिखा आएगा या फिर इसकी पावर कितनी होगी 1/2। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, पहली स्टेप आपकी ये होती है कि आपको यहाँ पर क्या बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के बनाने हैं, दो दो के जोड़े। जैसा कि यहाँ पर आपका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना होता है आपका, देखो 2 होता है। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जोड़े कहाँ से बनाएंगे, राइट हैंड साइड से। कहाँ से बनाते हैं, राइट हैंड साइड से। तो देखो, पहला जोड़ा दोगा और दूसरा जोड़ा दोगा। अब देखिए, यहाँ 2 जोड़े बनाने के बाद जो आपका पहला जोड़ा है उसका जो इकाई अंक है उसको चेक करना है। क्या करना है, उसको चेक करना है। अब देखो, उसमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9। कितना है 9। और आपको पता है कि जो 9 इकाई अंक है वो ऐसा कौन सी वर्ग संख्या है, ऐसे कौन से स्क्वायर नंबर है जिसके पीछे आता है। तो देखो, आपको पता है कि जो 3 का स्क्वायर होता है उसमें कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर होता है उसमें कितना होता है 9। तो देखो, 3 और 7 है, उनके जो पीछे जो आंसर आता है, उनका जो आंसर आता है उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होता है 9। तो हमें क्या करना है, एक तो लेना है 3 और एक लेना है 7। कितना लेना है 3 और 7। अब देखो, हमें क्या करना है, जो इसके आगे वाला है, जो आपका दूसरा जोड़ा है, दूसरा पेयर है, उसको चेक करना है। और दूसरा जो जो पेयर है उसको चेक किस तरीके से करते हैं वो देखिए। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है, ऐसा कौन सी वर्ग संख्या है जो 59 से इक्वल है, मतलब बराबर है, या फिर 59 से क्या है कम है। तो देखो, अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है आपका 64। वो तो क्या है, इससे ज़्यादा, तो ये तो होगा नहीं। अब हम कितना लेंगे 7। तो देखो, 7 है वो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है। हाँ, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 7। तो 7 यहाँ पर भी लिखेंगे और 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखो, हमारे पास 2 आंसर है। कितने आंसर है, 2 आंसर। या तो ये होगा 73 या कितना होगा 77। अब देखो, अब अभी जब हमारे पास इस तरह की कन्फ्यूजन वाली प्रोसेस होती है, कितनी कन्फ्यूजन वाली प्रोसेस आती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो जैसे 73 यहाँ पर है, 77 यहाँ पर है। जब भी हमारे पास कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति होती है या सिचुएशन आती है, तब हम क्या करेंगे, देखो जो 7 यहाँ पर है वो 7 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, जो 7 है
उसमें 1 ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड 1। अब देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है नोट करके, 7 है, उसमें 1 जोड़कर उसे 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो उस पर 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 8। अब देखो जो 8 आया है उसको इस 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 56। कितना आ जाएगा 56। अब देखो 7 से गुणा करें, फिर जो सेकंड पेयर मतलब जो जोड़ा है, मतलब आपका 59 है, उसको क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो जो आपका 59 है वो क्या है, आपका 56 से क्या है, बड़ा। क्या है, बड़ा। अब देखो सेकंड जोड़ा अगर 56 से क्या है, बड़ा है तो बड़ी संख्या, और छोटा है तो क्या होगी, छोटी संख्या। अब देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर 56 आया था आपका आंसर, और हमारे पास जो जोड़ा है वो सेकंड जोड़ा, जो सेकंड पेयर है वो कितना है, 59। तो 59 क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन है। क्या है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। तो अगर आपका ये 59 अगर इस नंबर से बड़ा है, तो जो इन दोनों में बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। और अगर मान लो ये छोटा है, अगर छोटा होता तो यहाँ पर क्या होता, छोटा आंसर आता। तो यहाँ पर 59 क्या है, बड़ा है 56 से, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या। क्या लेंगे, बड़ी संख्या। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 77। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 5929 है ये स्क्वायर रूट है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 77। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6241। देखो सबसे पहले 1 किसके पीछे आता है, या तो 1 के पीछे, या किसके पीछे आता है, 9 के। तो देखो यहाँ 1 लिखा और यहाँ लिखा 9। अब देखो यहाँ पर कितना है, सेकंड पेयर 62 है, और 62 आपको पता ही है किससे लेस देन है, 7 से। सॉरी देखो यहाँ 62 है आपका, अगर मैं 8 का स्क्वायर लूँगा तो वो ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ कितने का लेंगे, 7 का। तो देखो 7 यहाँ भी प्लेस करेंगे, 7 यहाँ पर भी प्लेस करेंगे। और देखो 7 7 है, दोनों में 1 ऐड कर दो, दोनों में एक ही है आपका नंबर, एक ही डिजिट है आपकी, उसमें 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 56। अब देखो यहाँ कितना है, 62, और यहाँ कितना है आपका 56। तो 62 क्या है, ग्रेटर देन है। अगर बड़ा है तो क्या लेंगे, बड़ा नंबर, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 79। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर जल्दी से। यहाँ लिखा हुआ है 2809। देखो पहला जोड़ा बनाया 0909 है, तो आपका 9 है, 9 किसके पीछे होता है, 3 और 7 के पीछे। तो देखो 3 और 7। अब देखो यहाँ पर 28 है, तो ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 28 से लेस देन है या फिर उससे इक्वल है, तो 5 है। तो देखो 5 यहाँ भी लिखा, 5 यहाँ पर भी लिखा, तो दोनों क्या आ रहा है, कंपेयर, दोनों में आपका क्या हो रही है, कन्फ्यूजन। तो देखो 5 5 है, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30। अब देखो यहाँ पर जो आपका 28 है वो क्या है, लेस देन है, किससे है, 30 से। तो 28 लेस देन है 30 से। तो अगर छोटा है तो क्या लेंगे, छोटा नंबर, और बड़ा है तो क्या लेते हैं, बड़ा नंबर। तो यहाँ छोटा है तो ये क्या ले लेंगे, आंसर हमारा 53। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कुछ सेकंड के अंदर हम विदाउट पेन सीधा हम आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये